हमने था फर्स्ट चीज हमने कवर करी थी कि हमारे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कि किस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और उसके बेसिस में एक दो क्वेश्चन देखे थे। अब हम पहले बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। इफ देयर आर 30 बॉयज फाइंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। अब क्या है, एक क्लास है जिसमें बॉयज है और गर्ल्स है। तो बॉयज हमारा है 3:2 पे है। अब उसने बोला आपको निकालने, आपको पता है कि आप पे कितने 30 बॉयज हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, आपको गर्ल्स निकालने हैं। तो देखिए जैसे हमारे अकॉर्डिंग तो वो 3 थे रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 30 थे। आप इसको 3x भी मान सकते हैं और चाहे तो ये भी मान सकते हैं, आप दोनों से सेम ही आएगा। जैसे अगर 3 की वैल्यू 30 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 ÷ 3, तो ये हो जाएगी 10। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो अगर हमारे पे गर्ल्स 2 है तो एक की वैल्यू 10 है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10 = 20 गर्ल्स हो जाएगी। अगर हम x की उसमें लेंगे, जैसे 3x की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 30/3, तो ये क्या हो गया 10, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10। तो अगर x की वैल्यू 10 है, अगर हम लोग इसको मानते हैं ये 3x है, ये 2x है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10, तो 20। अब दोनों तरह से करके देख सकते हैं, जिसको जो सा समझ में आए। फिर जैसे रेशियो है आपका दो नंबर का, जैसे मैंने एक मान लिया नंबर 1, एक मान लिया मैंने नंबर 2, दो उसका रेशियो है 5 और 7। किसी को समझ में नहीं आता तो उसमें वो x मान सकता है, 5x और 7x। अगर उनका सम 72 है, मतलब दो नंबर है उसका सम, दो नंबर कौन से हैं? जैसे 5x + 7x, इनका जो सम आया 72 है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 12x = 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72 ÷ 12, तो ये आ गया 6। तो आपके x की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको बोला है वो नंबर बता दो। पहला नंबर क्या था, 5x, 5x मतलब 5 × 6 30, और नंबर सेकंड क्या है 7x, 7 × 6 42। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक डिवाइड 600 इन रेशियो इतना, फाइंड द शेयर। अगर आप पे क्या है 600 है, सपोज करें हमें 600 रुपीज है, तीन लोग हैं, जैसे मैंने मान लिया A, B और C। वो क्या है 2 रेशियो पे है, 3 रेशियो पे और 5 रेशियो पे। तो आपको निकालना है कि इंडिविजुअल आपका शेयर कितना होगा, मतलब कितना उसने शेयर किया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे टोटल कितना है, ये 5 6 7 8, 2x + 3x + 5x, और टोटल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 600। तो ये 10x = 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो अगर मैं a का शेयर निकालना चाहूंगी तो 2x मीन्स 2 × 60, तो ये 120 आ गया। b का शेयर निकालूंगी 3x, 3 × 60, c का 5x, 5 × 60, तो ये इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, रेशियो में दे रखा है और आपको a और c निकालना है। ठीक है, a, b और c तीन टर्म है, तो तीनों टर्म को हमने लिख दिया। इसका इजी स्टेप क्या होता है, जो भी दे रखा है, जैसे a b c दे रखा था तो a b c मैंने लिख दिया। अगर d होता तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, a b c d, जो भी दे रखा है आपको लिख लो। अब जैसे पहले आपको क्या बोला है 4:5, 4:5 आपने लिख दिया। फिर नेक्स्ट में उसने क्या बोला है आपको 10:11, तो लिख दो भाई 10:11, क्योंकि ए बी कितना था 4 5 और बी सी कितना था 10 और 11। अब देखेंगे जो कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें ये कॉमन आ रहा है ना, तो हमें इसको सेम बनाना है। तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 10 बन जाए। अगर मैं 2 से करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा, तो यहाँ 11 का 11 ही रह जाएगा। यहाँ पे भी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इससे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी रो में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कितना हो गया 4 2 8। तो बेसिकली अभी क्या निकालना है, A:C। ए क्या है हमारा, ये है, बी क्या है, ये है, सी क्या है, ये। तो 8:11 इसका आंसर है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। एक रेशियो है मिल्क और वाटर का मिक्सचर में 7 और 3 का। ये आपका हो गया मिल्क, ये हो गया आपका वाटर।
और ये क्या है 7 और 3 पे। आपको बोला है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर। देखो आपको क्या निकालना है, वाटर की क्वांटिटी जबकि जो मिक्सचर का है वो 20 लीटर है। ठीक है, मिक्सचर क्या है, इसी तो होगा, मिल्क और वाटर मिलके ही तो मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, तो मिल्क आपने क्या बोला 7x है, वाटर कितना है 3x है, तो उनकी क्वांटिटी ये थी 20। तो 10x 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपको क्या निकालना है, वाटर। वाटर क्या है, वाटर इज इक्वल टू 3x मतलब 3 × 2, तो आपका 6 लीटर का आपका क्या होगा, उसमें पानी है। जो मिल्क और आपका वाटर का जो मिक्सचर है उसमें 6 लीटर तो आपका पानी ही डालता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, ए और बी की कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, ए और बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कर लिया 4,000 की और 6,000 का रिस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर। देखो मैंने आपको कल ही बताया था, अगर हमारे पे टाइम अगर सेम आया तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो होता है रेशियो वही बराबर हो जाएगा हमारे प्रॉफिट के रेशियो के। अब जैसे क्या ये इन्वेस्टमेंट है, अब टाइम तो मुझे पता है 1 साल है, तो मतलब 12 मंथ होगा। ये अब 1 साल भी 1 साल भी लिख सकते हैं, मैंने 12 मंथ लिख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब टाइम सेम रहता है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, मतलब 4,000/6,000 ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2:3 इसका आंसर हो। नेक्स्ट, ए ने 5,000 इन्वेस्ट किया, दो है ए और बी। ए ने 5,000 इन्वेस्टमेंट करी, बी ने 4,000। अगर कोई बच्चा नया है तो मैं फिर बता देती हूँ कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा हमारा इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमने और उसमें टाइम कितना लगा है वो बताता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें टाइम उससे 12 मंथ का लगा है, और यहाँ 4,000 है, ये 6 मंथ का लगा है। अगर यहाँ पे लिखा होता आपका 1 ईयर और 12 मंथ, तो हम लोग क्या करते, इसको क्या करते मंथ में कन्वर्ट करते। अभी यहाँ दोनों मंथ मंथ में दे रखे क्योंकि रेशियो हमेशा सेम यूनिट में ही होगा, सेम काइंड और सेम यूनिट, तभी वो रेशियो कहलाएगा, रेशियो में होगा जब वो ये दो चीजों को फॉलो करेगा। अगर एक मंथ में है एक ईयर में चल रहा है तब वो रेशियो नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे, उसमें वो करेंगे सॉल्व। 3 0 से 3 0 एलिमिनेट हो गए, 6 2 = 12, 2 2 = 4, तो 5:2 इसका आंसर आ गया। अब कोई सोचेगा कि ऐसे कैसे काट रही है मैम, तो ये इस तरह में लिखा जाता है, बट हम क्या करते हैं इसे यहीं से काट देते हैं। अगर यहाँ से काटेंगे तो आप वही 3 0 से 3 0 में एलिमिनेट हो गए, 6 2 = 12, 2 2 = 4, तो 5:2। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे लॉन्ग स्टेप में भी कर सकता है, बट लेकिन जब हमें टाइम की कमी हो तो हम लोग ट्राई करते हैं कितना जल्दी जल्दी हम लोग कर सके सॉल्व। जैसे ए और बी का कुछ इन्वेस्टमेंट है, ये 8,000 था, ये 12,000। आपको मैंने बेसिक फॉर्मूला तो बता ही रखा है कैसे करते थे, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप इंडिविजुअल शेयर निकाल सकते हैं। तो अब हमें इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे उसका बता रही हूँ कैसे ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे 8,000 आपका ए का शेयर था और इन्वेस्टमेंट था, 12,000 आपका बी का, और हमें पता है टाइम दिख नहीं रहा तो मतलब सेम ही होगा। तो जब इन दो का क्या होगा, जो सम में एक्स मान लेती हूँ, उसे अभी लेट करके यहाँ पे कुछ एक्स है, जरूरी नहीं है आपको एक्स मानना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अगर आप इतने कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो आप एक्स भी मान सकते हैं। तो अगर हम इसको 8,000 और 12,000 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो कितना दिखाता है, या ऐसा करते हैं इससे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, उससे थोड़ा हमें और इजी पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें एलिमिनेट करना चाहूँ तो क्योंकि रेशियो में ही है तो हम काट सकते हैं इजीली। जैसे अगर मैं 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर लूँ, 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो अभी 2x आ गया रेशियो में, 3x आ गया, तो ये सिंपल पड़ेगा। तो मतलब 5x की वैल्यू आपकी टोटल कितना दे रखा है आपको 10,000, तो x की 2,000 आ गई। हमें निकालना है a का शेयर, a मतलब 2x, तो 2 × 2,000, तो ये कितना हो गया 4,000 इसका आंसर आ गया। इतना समझ में आया, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं पर ट्रिक से मुझे इजी लगता है। जैसे ए और बी है वो 3:5 दे रखा है, अब उसने क्या बोला, ए को कितना मिला है 3,000,
अभी ए और बी का रेशियो दे रखा है, मतलब ए का जो वैल्यू है वो आपका 3000 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1000। आपको बोला है टोटल बता दो, टोटल मतलब ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 5x, तो ये कितना हो गया आपका 8x। तो 8 इंटू 1000 कर दो तो 8000 हो गया, सिंपल। अब देखो ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, अब ए और बी था, ए ने आपकी 10,000 इन्वेस्टमेंट की, आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइन, 6 मंथ के बाद ज्वाइन हुआ, मतलब ए ने तो पूरा 1 साल करा, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर की बात करें ना, तो ए ने तो 1 साल तक पूरा किया, मतलब 12 मंथ। लेकिन जो बी था उसने आपका 10,000 करा 6 मंथ बाद में, मतलब 12 महीने थे उससे 6 महीने बाद में, मतलब 6 मंथ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब ये रेशियो में है तो अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो पूछा है ना, तो यहाँ से करेंगे 6 2 जा 12 हो गया, और इससे ये एलिमिनेट हो गया, तो 2:1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं, रेशियो दे रखा है 2 नंबर का 7 9, स्मॉलर नंबर इज 21, फाइंड द, देखो एक स्मॉलर नंबर है एक लार्जर नंबर है, स्मॉलर लार्जर नंबर का रेशियो आ गया। अब ये मत करना कि आप ऐसे लार्जर और स्मॉलर लिख रहे हैं और यहाँ 9 और 7 लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉलर नंबर है तो छोटा यहाँ आएगा बड़ा यहाँ आएगा। तो उसके बाद उसने क्या बोला, स्मॉलर नंबर की वैल्यू 21 है, मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर 7x है, उसकी वैल्यू 21 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपको लार्जर निकालना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लार्जर वैल्यू क्या है 9x, 9 इंटू 3, 9 3 जा 27। नेक्स्ट मूव करते हैं, एज का क्वेश्चन है, ए और बी 4 और 5 इसकी एज है, तो वो बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स आपका जो रेशियो है वो 5 और 6 हो जाएगा। तो आपको बोला है उसने बताओ कि ए की प्रेजेंट एज कैसी होगी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल बाद इसकी एज इतनी हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं, देखो इसमें डिफरेंस क्या है, सेम है, जैसे इसमें +1 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी +1 का डिफरेंस हो रहा है, सेम है, तो मतलब एक का मतलब बड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या है, जैसे अगर अभी आप 2025 में है, तो 5 साल बाद आप कुछ कितने में होंगे 2030 में, तो इन दो का डिफरेंस कितना होगा 5 इयर्स का होगा। तो मतलब जो यहाँ पे डिफरेंस एक का आ रहा है वो एक्चुअली में 5 साल का डिफरेंस है, तो 5, तो एक की वैल्यू 5 है, आपको निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए की आपको क्या निकालनी है प्रेजेंट एज की कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, जो भी ये प्रेजेंट एज है 4, इसको x मान लीजिए, सपोज करो मैंने यहाँ 4x मान लिया, तो ये 4x की वैल्यू 4 इंटू 5 कर देंगे, 5 4 जा 20 ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वही सेम 840 था, उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, जो कि होगा ए बी सी, आपने कर दिया ए बी सी, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो उनका कंबाइंड सम मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x आपका सम दे रखा था 840, तो ये आ गया आपका 12x की वैल्यू कितनी आ गई 840, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 840 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गई 70। तो आप इसका शेयर निकाल दोगे, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर, 3 इंटू 70, 4 इंटू 70, 5 इंटू 70, 210, 280, 350। फिर से वही सेम क्वेश्चन, ए बी सी है, 3 वैल्यू है, एक का 5:6 था, फिर 4:7 था। अब ये कॉमन है तो इसको इक्वल्स टू करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं इसे करूंगी 2 से करूंगी और इसको 3 से करूंगी, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, क्योंकि इस वाली रो को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली को 2 से करेंगे। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, क्या पता क्लियर ना हो रखा हो आप लोग को। आप सोच रहे होंगे मैम आप तो इतनी जल्दी आपको कैसे पता चल रहा है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं। तो बेसिकली ये ऐसा होता है, जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें इसका आइडिया हो जाता है कि हम लोग कैसे करें। जैसे इन दो को मुझे सेम करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैंने 2 से करा और यहाँ पे मैंने 3 से करा, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये बीच में 12 बन जाएगा दोनों में। जैसे ये इसकी ऊपर वाले की 2 से करनी है और नीचे वाले में 3 से, जैसे इस रो में 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया 6 2 जा 12, अब ये 4 3 जा 12 है तो मतलब यही हो गया, और 7 3 जा 21।
तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको भी इसमें क्लियर होता रहेगा। तो इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ शुगर टू फ्लावर इन अ मिक्सचर इज 2:5। एक शुगर है और फ्लावर है, 2:3 था। अब उसने बोला जो क्वांटिटी है फ्लावर की वो 25 है, तो फ्लावर क्या है 3x, तो x की वैल्यू कितना है 25/3। तो अगर आपको शुगर निकालना है, नहीं सॉरी, आपको मिक्सचर का क्वांटिटी दे रखा था, हमें दे रखा है मिक्सचर की, फ्लावर की नहीं, फ्लावर की हमें निकालनी है। तो क्या है इसमें, जैसे मिक्सचर दे रखा है मतलब शुगर और जो भी फ्लावर होगा, आटा वगैरह जो भी, तो उसका हमें दे रखा है। तो ये कितना हो गया 5x इजिकल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमें क्या निकालना है फ्लावर इजिकल टू 3x, मतलब 3 इंटू 5, 5 3 जा 50, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये है। फिर नेक्स्ट जगह देखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो इस सेशन में सिर्फ हमने बेसिक करा, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, ये किसी ऐसे नहीं बोलूंगी मैं कोई एग्जाम के मतलब आपको मिलेगा कि आप सोचे कि इसको एसबीआई आपका पीओ में आ जाए या कहीं आ जाए, नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक स्टेप्स है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बिगिनर होंगे, कुछ लोग होंगे जो मॉडरेट लेवल में, कुछ लोग होंगे एडवांस में। जो एडवांस वाले होंगे उनको ये कुछ लगेंगे नहीं, जो बिगिनर है जो हर फील्ड में है, तो उनके लिए ये सिर्फ एक कुछ क्वेश्चंस है, ताकि हम लोग को क्या एक सिर्फ बेसिक नॉलेज आ जाए कि मतलब हम सिंपली कैसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से ही हमारा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको एडवांस क्वेश्चन दे दूं तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो ये सिर्फ एक वार्म अप सेशन बोल सकते हैं, या इस तरह का एक सेशन है जहाँ पे हम सिर्फ बेसिक करेंगे। बेसिक मतलब जो नॉर्मल आप इजीली सॉल्व करते कर सकते हैं या कर पाएंगे, पर बस उसको एक ट्रिक से करेंगे विदाउट फॉर्मूला। क्योंकि हम लोग को क्या होता है, टाइम की हमें पे बहुत नीड होती है, क्योंकि यहाँ पे इन एग्जाम्स पे टाइम हमें कम मिलता है, बहुत लिमिटेड मिलता है, तो हमें बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें अगर हम एक फॉर्मूला याद करके आएंगे, उसको लगाएंगे उस फॉर्मूले को, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन, ये पूरी जो सेशन था ये सिर्फ उसी लिए था कि हम लोग कैसे मतलब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सके। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो हमारा आएगा उसमें हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे आते हैं। तो ये सिर्फ एक बेसिक एक वार्म अप है, जिससे आप लोग को आइडिया हो कि ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे ये हमारा क्या एक बेस लेवल है। तो आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ you like my session, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.